नमस्कार दोस्तों, मल्लगढ़ा का आरओबी आखिर तैयार हो ही गया। अक्टूबर 2017 में इसका निर्माण शुरू होने के समय लक्ष्य तय किया गया था कि इसको नवंबर 2018 तक तैयार कर दिया जाएगा, पर पीडब्ल्यूडी और रेलवे की आपसी खींचतान के चलते आखिरकार ये ब्रिज अब जाकर तैयार हुआ, लेकिन अब ये उद्घाटन की राजनीति में फंसा हुआ है। आइए इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी लेते हैं। मल्लगढ़ा की तरफ जाने वाली और दूसरी तरफ आईटीएम तिराहे तक जाने वाली दोनों ही अप्रोच रोड्स पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। कलर का काम पीडब्ल्यूडी के हिस्से में थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी टेक्निकल रूप से आरओबी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कुल 21 करोड़ की लागत से बनने वाला ये आरओबी, जिसकी कुल लंबाई 550 मीटर है और चौड़ाई 11 मीटर रखी गई है। इसमें रेलवे का हिस्सा 60 मीटर का है और बाकी हिस्सा पीडब्ल्यूडी का है। इस आरओबी के शुरू होने के बाद करीब 4 किलोमीटर का सफ़र कम हो जाएगा और लोगों के समय और ईंधन की बचत होगी। पर फिलहाल यह उद्घाटन की राजनीति में फंसा हुआ है। लोगों ने अपने स्तर पर आना जाना शुरू कर दिया है, पर औपचारिक उद्घाटन कब होगा ये अभी समय के गर्भ में है। पहले दावे किए जा रहे थे कि जून के अंत में इस ब्रिज का उद्घाटन हो जाएगा, बाद में जुलाई और अब 14 अगस्त के बाद की बात की जा रही है। आपको ध्यान होगा जून के अंत में मैंने इस ब्रिज के बारे में जो पहला अपडेट बनाया था, उसमें मैंने यही आशंका प्रकट की थी कि उपचुनावों के मद्देनज़र जब उपचुनाव आने वाले होंगे तभी इस ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि जनहित का कोई भी काम हो हर जगह राजनीति हावी रहती है। राजनीति हावी रहने का और व्यक्ति पूजा और किसी की चरण कमलों की वंदना का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण इस ब्रिज पर पूरे घिनौने रूप से देखने के लिए मिलता है। पिछले अपडेट में भी मैंने इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया था, लेकिन लगता है कि प्रशासन की कानों पर जूं भी नहीं रहेगी। जैसा आप देख ही रहे हैं, आरओबी के दोनों तरफ नीचे उतरने के लिए जो स्टेयर केस यानी सीढ़ियां बनाई गई हैं, बड़े ही बेवकूफ़ाना तरीके से उनकी बाउंड्री को तिरंगे से रंगा गया है। ना सिर्फ उनकी बाउंड्रियों को बल्कि अब तो उन खम्भों को भी तिरंगे से रंगने की तैयारी की जा रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं। सवाल यही पैदा होता है कि ये बाउंड्री पीले, काले या किसी भी रंग में की जा सकती थी, इसको तिरंगे रंग से ही क्यों रंगा जा रहा है? इस बात के 2 आंसर हैं और हम दोनों ही आंसरों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने या रेलवे के अफसरों ने, जिसके भी अंडर में ये हिस्सा आता है, ये निर्णय लिया कि ये तिरंगा रखा जाना है, तो निश्चित रूप से ये एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, किसी पार्टी को प्रसन्न करने का एक घिनौना प्रयास है। पर अगर पूछा जाएगा तो मुझे पूरी तरह से मालूम है कि सुनने को मिलेगा कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हो, इसलिए हमने ऐसा किया है। यानी करना तो व्यक्ति पूजा चाहते हैं, किसी व्यक्ति, विधायक या सांसद को खुश करने के लिए उसकी पार्टी से मिलते जुलते रंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन दिखाएंगे ये कि हमने राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करने के लिए देश के तिरंगे रंग का प्रयोग किया है। सवाल ये उठता है कि अगर तिरंगे का प्रयोग किया है तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस तिरंगे का दिन रात अपमान होगा, उसको कौन रोकेगा? लोग इस पर बैठते भी हैं, लघु शंका भी करते हैं और कई लोग तो दीर्घ शंका भी कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में दिन रात जो तिरंगे का अपमान होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और इसके लिए किसको सज़ा दी जाएगी? तो गलत जगह पर तिरंगा बनाना मेरे विचार में राष्ट्रध्वज की सबसे बड़ी अवमानना है, और अगर ये व्यक्ति पूजा का एक तुच्छ सा नमूना है तो मैं सभी अधिकारियों से अपेक्षा करूंगा कि वो इसको तुरंत ही सुधारें, क्योंकि जिन व्यक्तियों की पूजा करके आप उन्हें खुश करना चाहते हो,
अब उन्होंने भी पार्टी बदल ली है और अब वो तिरंगे नहीं दुरंगी रंगी पार्टी में शामिल हो गए हैं और वो खुद चाहेंगे कि अब इसको तिरंगे नहीं दुरंगे रंग में बदल दिया जाए। तो आपका ये दांव सरासर मूर्खाना है, बेवकूफ़ाना है और व्यक्ति पूजा का ये घिनौना प्रयास है। इस बारे में पूरा सतर्क होना चाहिए, नहीं तो जनता जवाब मांगेगी। और जब जनता जवाब मांगेगी तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये मामला हाईलाइट हो गया और किसी ने PIL दाखिल कर दी तो राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला आपकी चरण वंदना के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। मैं संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि वो इस गलती को जल्दी से जल्दी सुधार लें। कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाएं और बाद में पछताना पड़े। धन्यवाद।